जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस नंबर 4, जो हमारा 27/1/2023 को एग्जाम हुआ SSGD का। बिल्कुल उसी प्रकार से जो पेपर हमारा आया है, जो 27 सितंबर, उसी से हमने क्वेश्चन लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बाय बाय इनको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखना। और सेम पैटर्न आपको ये SSC MTS में भी मिलेगा, ठीक है, जो पैटर्न हमारा चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वालिफिकेशन जो उसकी 10th है, इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 980 की एक धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है। ए को B के हिस्से का 3/7 और C को A के हिस्से का 75% मिला है। C का हिस्सा क्या है? देखो, A को जो मिला है B का 3/7, तो A अपान B कितना हो जाएगा भाई? 3/7, ठीक है। उसके बाद बोला है सी को ए के हिस्से का 75% मिला है। सी को ए के 75% मिला है, मतलब 75%, परसेंट का हम क्या ले सकते हैं नीचे? 100। 25 × 75, 25 × 100। इसको लिख सकते हैं सी अपान ए 3/4। मतलब जो हमारा ए रेशियो हो गया बी, वो हो गया 3/7, और जो हमारा सी रेशियो ए हो गया वो हो गया 3/4। हम क्या करते हैं, ए को बराबर कर लेते हैं, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, इसको हम 3 से। तो रेशियो हमारा मिल जाएगा 12/28 इक्वल टू 9/12। तो हमारा क्या मिला? A/B/C क्या मिल गया? 12/28/9, ठीक है। हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? सी का हिस्सा कितना है भाई? देखो, टोटल के बराबर कितना होगा, मतलब टोटल के बराबर होगा 980, और बटे टोटल कर देंगे भाई, 8 2 10 और 9 यहाँ पे, 8 2 10 9 19 के 9 हासिल 1 2 1 3 1 4, और इंटू सी का हिस्सा पूछा, सी की वैल्यू कितनी है? 9 टू 9, ये 49 दूना 98 होता है, और 20 और 9 की गुणा 180। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट होगा। चाहे ए की पूछ दे चाहे बी का पूछते, ए की पूछते तो 12 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और बी की पूछते तो 28 से, ठीक है। इस प्रकार से आसानी से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सभी से आज की सभी सेट में, जो 27 तारीख की सेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 संख्याएं ABCDEF में से पहली 5 संख्याओं का औसत अंतिम 5 संख्याओं अधिक औसत से 26 अधिक है। ए और एफ के बीच में अंतर देखो, अगर पहली 5 संख्या हम मान लेते हैं जो दे रखी हैं, A B C+D और +C, औसत बोला है तो बटे हम क्या कर सकते हैं? 5 माइनस अंतिम संख्या क्या है? B+C+D और +E और +F बटे 5 औसत हो गया, बराबर कितना है? 26 अधिक है। अगर 5 एलसीएम होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, A+B+C+D+E, ये माइनस है तो सभी माइनस के हो जाएंगे, -B -C -D -E -F बराबर 26। देखो, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल, ई कैंसिल, क्या बचा? A-F/5 बराबर 26। तो A-F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 × 5, मतलब 5 छक्का 30, जीरो हासिल 3, 5 10 3 13, 130। तो A-F का अंतर ही हमसे पूछ रहा है, क्या आ गया? 130। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, 5 से 26 की गुणा, ठीक है। मैंने समझाने लिए आपको बोल दिया कैसे होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवती बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कितना दे रखा है भाई? ये होता है हमारा 2πRH इक्वल टू 176 दे रखा है। ऊंचाई दे रखी है h, यहाँ से हम r निकाल लेंगे। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 176/2 पाई इंटू h। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, 176/2 पाई का मान 22/7 इंटू एच का मान कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर।
आर, 7 दूनी 14। अब इसको हम गया से काट दें, 22, गया कम गया, गया 6 66, दूना 4, 4 दूनी 8, 8 से काट देंगे कितना आएगा 2। तो आर इक्वल टू हमें मिल गया 2। क्या पूछा है? आधार का क्षेत्रफल। भाई अगर बेलन है, देखो ये हमारा क्या हो गया, बेलन। अब आधार का क्षेत्रफल पूछा है। आधार क्या होता है? आधार एक वृत्त होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम और उसका एचसीएफ का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। इनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बोलता है एचसीएफ का 13 गुना है, तो एचसीएफ हम कितना मान लेते हैं? एचसीएफ मान लेते हैं एक्स। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 13 गुना मतलब 13x। अब बोलता है एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है? 252, मतलब एक्स और प्लस 13x का वैल्यू कितनी देखिए? 252। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो भाई, तो कितना हो जाएगा ये? 14x इक्वल टू 252। 14 से काट दो भाई, 14 कम 14, कितना बचा यहाँ पे हमारा? 14, 11, 11 और 2 मतलब 112, 14 8 112। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 18। ठीक है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएम हमने पढ़ा है। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 54। सेकेंड संख्या हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 13, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 18 इंटू 18 इंटू एचसीएफ कितने एक्स है? एक्स की वैल्यू कितनी है? 18, 18। अब काट दो इसको, 18 तिया 54 और तिछाक 18, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 78। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी मिल गई? 76, सॉरी 13 78, 78। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। ठीक है। उसने निर्धारित मूल्य से 45% अधिक मूल्य का टैग उस वस्तु पर लगाया। वस्तु को बेचने समय उसने उस पर 40% की छूट दी। ज्ञात कीजिए उसने निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक या कम मिले। हम मान लेते हैं 100 रुपये की चीज़ थी, 45% अधिक टैग लगाया। टैग कितना जो लगाया है? 145, 45% अधिक तो 145 का। अब बोलता है बेचने पर ये हमारा एसपी हो गया। इस पे जब बेचता है वो, ये टैग वाला मूल्य हो गया 145। अब इस पे बेचता है तो कितना? 40% की छूट देता है, मतलब 145 का 40% की छूट देता है। वैल्यू कितनी बची? 60% की इंटू 100। इसकी हमें वैल्यू निकाल लेनी है। 0 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, और ये हो गया हमारा द्वितीय 6, 19 तिया 57। सॉरी यहाँ पे हमारा हो गया 5 दूनी 10, 29 दूना। अब इसे गुणा कर लेते हैं। 29 तिया 3 नाम 27, 7 हाथ से 2 3 6 87। पूछता है याद कीजिए निर्धारित मूल्य से कितने रुपए अधिक कम मिले। जो हमारा मूल्य था 100 रुपये, अब कितने मिले? 87। तो कितना कम मिला? 13 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15, 18 घंटे में भर सकते हैं। ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद केवल पाइप ए को बंद किया जाता है और उसी समय पाइप बी को खोल दिया जाता है। टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए जो भरता है हमारा 10 घंटे में, बी जो हमारा भरता है 15 घंटे में, और हमारा सी जो भरता है 18 घंटे में। अगर इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा भाई? अब एलसीएम निकालने के लिए मैंने बार बार आपको बताया है भाई, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम। 9 × 2, 5 यहाँ पे कितनी कमी है? 15 की 3 इसमें मिल जाएगा, 5 ये हो गया। अब देखो 10 है इसमें, 5 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 90। एलसीएम कितना हो गया? देखो 90, तो 90 एलसीएम हो गया। अब 10 से भाग कर देंगे तो एक की कैपेसिटी क्षमता आ जाएगी कितनी? 10 दामन 10 नामा 90।
15 से भाग करेंगे, 15 छक्का 90, 18 से भाग करेंगे, 18 पच्चे 90। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ए सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और सी को कितनी कैपेसिटी से? 14 कैपेसिटी से। 14 कैपेसिटी से 5 घंटे खोला जाता है, कितना कार्य करेंगे? 14 पच्चे 70। 90 वर्क था, मतलब 90 भरना था, 70 उन्होंने भर दिया कितने? 5 आवर में। 5 आवर में काम कितना बचा? 20। काम कितना बचा? 20। अब बोलते हैं उसके बाद ए को बंद कर दिया, ए को हमने बंद कर दिया। अब उसी समय पाइप बी को सी के साथ, बी को सी के साथ, अब बी सी जाएगा, क्या जाएगा? बी सी। कितनी कैपेसिटी? 11 कैपेसिटी से। तो 20 वर्क है, 11 कैपेसिटी से करेगा, कितना टाइम लगेगा? मतलब इतने घंटे लगेंगे। टोटल समय पूछा है, 5 घंटे ये हो गया, 11/2, इसमें 5 हम ऐड कर देते हैं, तो 20 प्लस 11 पचे 55/11। ठीक है, तो कितना आ गया भाई ये? तो हो गया 75/11। तो 11 छक्का 66 और बच्चा हमारा 66 और 9 75। तो 6 सही 6 सही 9/11 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रित धन 9,221 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो भाई, ए इक्वल टू, पहले हम यहाँ क्या मूलधन निकाल लें। ए इक्वल टू होता है मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस R/100 पावर टी या एन समय। ए की वैल्यू दे रखी है 9,261। पी की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस आर कितना दे रखा है? 5%, तो 5/100। और एन कितना दे रखा है? 3 वर्ष, 3 रख देते हैं, 5 दूनी 10। तो ये हो गया 9,261। पी एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 21/20 पावर 3। तो 9,261 बराबर पी 21 इंटू 21 इंटू 21 बटे बटे नीचे हमारा जो बचेगा 20, 20 इंटू 20। 21 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 4 1। फिर 21 से काटेंगे तो 21, 21 से काटेंगे 21 1। तो पी मिल गया हमारा 3 जीरो और दूना 4 दूनी 8,000। पी की वैल्यू मूलधन हम निकाल लिया 8,000। अब बोलता है साधारण ब्याज दर निकालनी है। 8,000 पे वर्ष कितना है? ये 4×3 = 12, 12×3 = 15/4। और बोलता है समान ब्याज दर पे, ब्याज दर कितनी थी? 5 और बटे है 100 का। ये हमारा हो गया SI साधारण ब्याज। 0 0 0 कैंसिल, तो 4 दूनी 8। तो 15 पचे 75, मतलब 20 गुणे 75, 0 और 75 दूना 150। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 2 बिल्कुल हमारा राइट हो गया। साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 1500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह 328, 451 और 697 का महत्तम HCF x है, तो x का मान के बीच होगा। कैसे HCF निकालते हैं? भाग विषम निकालने इसका HCF। तो हम क्या करेंगे? 328 से 328 से भाग देंगे 451 को। कितनी बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा। तो 328 माइनस यहाँ के लेंगे, 11 से 8 गया 3, यहाँ बचे 4 से 2 गया 2 और 4 से 3 गया 1, 123, 328। 3 बार जाएगा भाई? नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 4, 2 कम 2। यहाँ बचा हमारा 2, 8 से 6 गया 2, के लिया 12 से 8 गया, बस सॉरी 12 से 4 गया 8, 1 2 3। कितनी बार जाएगा? एक बार। 8 2, कितना बचा? 3 से 1 गया, 3 से 2 गया 1, 12 से 8 गया 4, 41/82। 2 बार जाएगा, मतलब ये संख्या 41 से कटेगी। क्या हमारी जो तीसरी संख्या है वो भी 41 से कटेगी? 6 9 7। कितनी बार जाएगा भाई? एक बार गया, 4 1, कितना बचा यहाँ पे हमारा? 8, यहाँ 2, यहाँ 7। अब 7 बार चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 41 से दोनों संख्या कट जाती हैं। इसका मतलब HCF 41 हुआ। किसके बीच होगा भाई? 40 और 44 के बीच। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विमला ने साधारण ब्याज पर 7,200 का ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है, मतलब दर और
जो वर्ष से हमारे समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5,832 की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई ब्याज कितना है, फॉर्मूला हमें पता है, SI इक्वल टू क्या होता है, PRT अपन 100। ब्याज कितना है 5,832 और कितना था मूलधन हमारा 7200। अब बोलता है दर जो हमारी समान है, दर और अवधि समय, मान लेते हैं दर भी x है और हमारा समय भी x है, बटे 100। ये जो जीरो कैंसिल, ये दो जीरो कितने से कटेगा भाई, ये 8 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ये कटेगा 9 से, 8 5 13, 13 और 3 16, 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 8 72। इसको कहते हैं नछाक 54, 4 3 बच्चा हमारा 63, नछाक 54 4 3 मतलब 43 बचा। 43 को अगर 900 नचौक 36, 9 72, 8 से करेंगे 8 64, 8 कम 8, जो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिला वो 81। तो x इक्वल टू √81, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 9। ब्याज दर कितनी हो जाएगी 9, 9 ही ब्याज दर होगा और वर्ष, अगर वर्ष पूछ दे तो टाइम पूछ दे तो वो भी 9 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर रिपीट हो रहा है हमारा क्वेश्चन SSGD एग्जाम में। गेहूं के मूल्य में 12.5% कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति ने कितने केजी गेहूं खरीद पाता था, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, कितने गेहूं खरीदता है भाई, देखो 12.1 मतलब 12.5% में कितने गेहूं खरीदता है, और 2.5 किलो मतलब 2.5 केजी। ठीक है, अगर हम 100% निकालें इसका, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अगर 100% निकालें तो कितने किलो गेहूँ वो खरीद लेगा। तो भाई ये हो गया हमारा 2.5 इंटू 100 बटे 12.5, पॉइंट पॉइंट कट गया, 25 पंचे और 50 5 दूनी 10 मतलब 20 केजी, मतलब 20 केजी। वो 100% की वैल्यू क्या है 20 केजी, मतलब 100 रुपये में 20 केजी वो खरीद लेगा। अब बोलता है इतनी कमी हुई, कमी कर दो इसमें से, इतनी कमी कर दो भाई, तो कितना बचेगा, 100 से 12.5 घटा देंगे तो कितना हो गया 5, यहाँ बचा हमारा 9, 9 से 2 गया 7 और यहाँ 9, 9 से गया 8, 87.5%। इसमें घटा दें हम 5 20 से 2.5 घटा दें, कितना बचेगा 17.5 केजी। तो आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीदा था, मैं 17.5 केजी गेहूं खरीदा था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल हमें क्या करना है इसके क्वेश्चन में, भाई 12.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है, अधिक खरीदता था, इतने में कमी होती थी, तो 2.5 केजी खरीदता, हम वहाँ 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 केजी आ गया। भाई 100% से इतना घटा देंगे जितनी कमी होती थी, 27.5% बचा। उसके बाद 20 केजी से 2.5 केजी, तो 17.5 केजी हम खरीद पाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MDH का है। भाई 7 व्यक्ति 7 घंटे में 6 दिन काम करते हैं तो वर्क कितना करते हैं, 14 बक्से बनाते हैं। 9 घंटे में 14 व्यक्ति कार्य करते हैं, कितने दिनों तक, मतलब कितने डे हम मान लेते हैं, कितना कार्य करते हैं, 18 बक्से बनाते हैं। जो वर्क होगा वो हमेशा कहाँ होगा, नीचे। काट लो भाई, 9 कम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 7 14, 7 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 और दूतियाँ 6, डी इक्वल टू 3 दिन। कितने लेंगे 3 दिन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। कुल दूरी कितनी है, हम दूरी मान लेते हैं, मान लो एक्स दूरी चलता है 3 किलोमीटर से, एक्स दूरी चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक्स दूरी चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक्स दूरी चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। टोटल समय जो लगता है हमारा 3 घंटे 3 आवर और 48 मिनट। 48 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग कर देंगे, ये हो गया हावर। एलसीएम ले लो, इधर कितना हो जाएगा, सभी को पता है 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है 60। 3 से भाग करेंगे 60 को कितना आएगा 20, तो ये हो गया 20x। अब 4 से भाग करेंगे, पता है सबको 15 चक्कू 60, तो 15x और प्लस
5 से भाग करते हैं 12x और 6 से भाग करेंगे तो 10x बराबर ये कितना हो जाएगा, छतियाँ 18, 180 मतलब इसको ऐड कर लेंगे हम और प्लस 48/60। 60 तो कैंसिल हो गया हमारा, 60 कैंसिल। अब इसको ऐड कर लो भाई, 5 2 7, 5 2 7 हासिल, हाँ हासिल नहीं होगा सॉरी, 2 1 3 1 4 1 5 मतलब 57x इक्वल टू ऐड कर लो 8/2 हासिल 228। कितने कटेगा ये भाई, 57 चक्कू कट रहा है हमारा, तो x इक्वल टू 4 किलोमीटर। ऑप्शन एक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 4 किलोमीटर आ गई, कुछ दूरी चलता है। पूछा है कुल दूरी, भाई x ये चला, x ये चला, x ये चला, x ये चला, कितनी दूरी चली, 4x, तो 4 × 4 तो कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। जल्दबाजी में 4 देखे, जैसे x की वैल्यू 4 आ गई आपने लगा दिया, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 644 के धनांश को 3 भागों में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग कितना है। देखो अगर ऐसी कहीं वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनके जो हर हैं, हर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, मतलब 2 3 और 4 का कितना एलसीएम हो गया, 12। सभी को 12 से गुणा कर दो, 12 × 1/2, 12 × 2/3, 12 × 3/4, 2 × 12, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 6 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9। ये हमारा रियल रेशियो हो गया। वैल्यू किसकी पूछी है, पहला भाग, पहला भाग कितना है 6 और धनराशि कितनी है 644, पहला भाग कितना है 6, टोटल कितने भाग के बराबर होगा, 8 6 14, 14 और 9 23, 23 से करो इसको, भाग कर दें भाई 23 को, 644 को अगर हम 23 से करेंगे, 23 दूना 6 4, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा नहीं, यहाँ केरी 14 6 गया 8, यहाँ बचा 1 4, अब ये जाएगा 8 से, तो मतलब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 28, 28 और 6 की गुणा, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 2 12 4 16, 168। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। पहला पूछ ले तो 6 से, दूसरा पूछेगा तो 8 से गुणा कर देंगे, 9 से पूछेंगे तो, तीसरा पूछेंगे तो 9 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 संलग्नों पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के घना है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, तीनों घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी की वैल्यू दे रखी है 5, बी एच की वैल्यू दे रखी है 16, एच एल की वैल्यू दे रखी है 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इधर भी इधर भी, तो एल एल मतलब एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इक्वल टू हो जाएगा 5 × 16 × 20। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 एल ये हो गए, 2 बी 2 एच मतलब L² B² H² इक्वल टू 5 × 16 × 20। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, दोनों तरफ रूट, तो ये तो बचेगा हमारा LBH, इधर क्या हो जाएगा 5 चक्कू 20, इसको हम लिख लेते हैं 5 × 4 × 4, 20 को क्या ले सकते हैं 4 × 5, यहाँ से 4 निकल आएगा, 5 से 5 निकल आएगा, 4 से 2, मतलब LBH इक्वल टू क्या निकलेगा 4 × 5 और गुणे 2, 5 चौको 20, 20 दूना 40, आयतन कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ा जाए और y में 7 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। x और y के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा 4a और 7a है। अगर इसमें से हम क्या घटाते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं 4a और 7a, इसमें से अंश से हम क्या x से 6 जोड़ देते हैं, ठीक है, और y से 7 घटा देते हैं, तो हमारा रेशियो हो जाता है 3:4। तीसरी गुणा कर लेते हैं भाई, ये हो गया 16a और प्लस 24 इक्वल टू 21a माइनस 21। अब ये 16 है और 16 है इधर, तो उधर हम कर लेते हैं 24, ये 21 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 21 बराबर 21 से माइनस 16 है। ये हो गया हमारा 21 से 16 गया, कितना हो गया
हमारा ये हो गया 5A इक्वल टू, और ये हो गया 45, 5 नाम 45। ए की वैल्यू हमें मिल गई 9, ए की वैल्यू में मिल गई 9। अब बोलता है एक्स और वाई के बीच अंतर। भाई एक्स और वाई का रेशियो कितना था, 4:7। कितना अंतर है, 3 का। तो एक की वैल्यू कितनी है, 9, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 3, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। एक की वैल्यू 9, भाई ए और 9 एक ही तरह लग रहे हैं, तो इसको हम इस प्रकार से थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू 27। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 की धनराशि x% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रण 12,705 है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने पर उसी धनराशि पर 2x% की वार्षिक ब्याज दर से, यहाँ पे कितना है हमारा, 1 सेकेंड, 1.5 वर्षों में प्राप्त मिश्रण क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। पहले तो हमें पता है चक्रवृद्धि धनराशि दे रखी है और हमारा मिश्रण दे रखा है, हमें पता है मिश्रण इक्वल टू क्या होता है, मूलधन 1+r/100n। मूलधन कितना है भाई, 12,705, सॉरी मिश्रण मूलधन कितना है, 10,500। तो इसको ना लिख ले, हम इस प्रकार से लिखते हैं इसको। पहले पी कहाँ लिखे, ए के नीचे ले सकते हैं, A/P इक्वल टू 1+r हमें निकालनी है, और n की वैल्यू n ही लिखते हैं अभी, ठीक है। x पैसे दे रखे, x की वैल्यू a इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, रखो इसमें 12,705, 10,500 इक्वल टू 1+r, मतलब x प्रतिशत पावर 2। इसको काटते हैं 5 से, इसको काटते हैं 25, 15 से काट, 15 सत्ती 105, तो 15 जाएगा, 15 8 120, 7 बचा, 15 चकू 60, और 15 सत्ती 105, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 नम, हाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये 15 चक्कू 60, सॉरी यहाँ पे 6 की जगह कितना होगा हमारा, 4 होगा। 15 8 120, 7 बता, 15 चक्कू 60, 5 60, और हमारा बच्चा 10, 15 सत्ती 105, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, मतलब ये हमारा मिल गया 11/10 का स्क्वायर बराबर 1+x/100 घातों की तुलना कर देंगे, एक इधर आ जाएगा, तो 11/10 माइनस 1 इक्वल टू x/100, तो हमें बचेगा 10/10, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, तो ये हमारा 10, 1/10, 11 से 10 चला जाएगा ऊपर, तो क्या 1/10 बराबर x/100, 0 0 कैंसिल, एक्स की वैल्यू मिल गई हमें 10%। ये हमारी दर हमने निकाल ली, ठीक है। दर निकालने के बाद अब पूछता है ब्याज अर्धवार्षिक है, ब्याज अर्धवार्षिक, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5%। लेकिन ब्याज बोलता है धनराशि कितनी, 2x, मतलब x फिर से 10 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, 2x बोलता है मतलब 5 दूनी 10 फीस। अब 1.5 वर्षों में अगर अर्धवार्षिक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 6 माही कितनी होंगी 1.5 वर्ष में, 3, ठीक है। अब पूरा मिश्रधन पूछ रहा है हमसे। अब हमने पहले आप लोगों को बता रखा है, 2 साल के लिए हमारा अगर ब्याज की दर कितनी 10 है, ब्याज दर अगर 10% है, तो 2 साल के लिए कितनी होती है, 21। अगर 3 साल के लिए पूछे तो 33.1, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है, 33.1%, ठीक है। 3 साल के लिए आप जाके वीडियो इसको देख सकते हैं किस प्रकार से इसको निकालते हैं। अब अगर मिश्रधन पूछा है, कोई वैल्यू अगर 100 है, उसमें कितना ब्याज मिल रहा है, 33.1%, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133.1%। ये मिश्रधन का मूलधन का इंटू कितना कर देंगे, पी। इसको हम नेक्स्ट पे कर लेते हैं। जो हमारा पी था कितना था, 105, मतलब 133.1/100% वाला, ये हटाएंगे जीरो, ये जीरो, 3 जीरो, ये 2 जीरो हम काटते हैं यहाँ से, ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कटे। अब इसको हम गुणा कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिख के नहीं कहें, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100 + 5 इंटू
1331। ये हो जाएगा हमारा 1331 डबल जीरो प्लस 5 से गुणा कर लो, 5 5 15, 5 एकम 5, 5 15 5 हासिल 1, 5 15 16 6 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6 बटे 10 ऐड कर लो भाई। 5 जीरो का 5, 5 जीरो का 5, 6 एक 7, 6 एक 7, 6 3 9 और 13 का ऐसे 10 से भाग के 0.5, 13,775 0.5, 13,775 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से उस क्वेश्चन को आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए स्थान से बी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 75 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आती है। यदि कुल 14 सही 2/3 घंटे लेती है तो स्थान ए और स्थान बी के बीच की दूरी, ये हम मान लेते हैं स्थान ए यहाँ है, बी यहाँ है। यहाँ से ट्रेन हमारी चली, ट्रेन जाती कैसे है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, आती कैसे है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूरी हम मान लेते हैं एक्स, दूरी तो बराबर ही रहेगी, तो पहले जाएगी एक्स दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी दूरी जाएगी एक्स 75 किलोमीटर प्रति घंटा की। कितना टाइम लेगी, 14 सही 2/3 घंटे टोटल। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/90 x/75, यहाँ से हो जाएगा 14 3 42 45/3, 3 से काट भी सकते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 3 5 15, 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 150। ठीक है, 30 से भाग करेंगे तो 5 मतलब 5x और प्लस 14 3 42 2 44 हो जाएगा। ठीक है, 14 3 42 2 44। अब 25 से भाग करेंगे, 25 6 का 150, तो यहाँ को 6x इक्वल टू 44। ये हो गया 11x इक्वल बटे 150 बराबर 44, 11 चक्कू 44 और 15 चक्कू 60, कितनी दूरी हो गई 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि उसने इसे 70 रुपये अधिक में बेचा होता तो उससे 14% का लाभ प्राप्त होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई कितना अधिक बेचती है वो, देखो 10.5 के लाभ से एक सूट बेचा, यदि उसने 70% अधिक में बेचा तो 14% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमसे पूछे 14% की वैल्यू हमें दे रखी, कितनी है 14% की वैल्यू 70 है। यहाँ से 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 70 गुणे 100 बटे 14, 14 पचे 70, हाँ सॉरी, इस प्रकार से नहीं हम इसको करेंगे, हम एक नए तरीके से करेंगे, इसको आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो कहता है अगर 10.5% 10.5% लाभ पर एक सूट बेचता है और उससे 70% अधिक बेचता है, 14% का लाभ होता है, मतलब इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। अब 14% का अधिक मतलब अंतर इसका कितना है 70, और अंतर कितना होगा इसका, 14 से इसको घटाएंगे 3.5%, मतलब 3.5% की वैल्यू दे रखी 70। भाई यही तो होगा, बोलता है 10.5% लाभ पर अगर सूट बेचता है, बेचा उसने, अगर अगर उसने 70% अधिक पर बेचा तो उसे 14% का लाभ हुआ। मतलब कोई चीज़ 100 की थी, उसने पहले उसको बेचा था 110.5, फिर उसको बेचा 114 में, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है 3.5, उसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब 3.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, तो 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 70 इंटू 100 और बटे 3.5, जीरो हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 35 दूना 70, तो हमारी जो वैल्यू आ गई है 100% की, मतलब हमने मूलधन निकाल लिया है 2,000 रुपये। ठीक है, अब बोलता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था, ये परसेंटेज, तो इसको हम 2,000 गुणे 110.5% मतलब बटे 100, ये जीरो हटाएंगे एक जीरो और बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो ये कैंसिल, 2 से गुणा कर दो इसको, तो 5 10, 2 कम 2, 2 कम 2, मतलब 2,210 रुपये में बेचता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वेद मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है, ये हमसे पूछा है। भाई अगर 15,000 कुल मत हैं तो वैल्यू किसकी है, मान लो 100% के बराबर है, उसमें से 19 क्या होते हैं, अवैध। वैध कितने हो गए, 81%। वैध कितने हो गए, 81%। अब 81% की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 15,000 गुणे 81/100। जीरो जीरो कैंसिल, एक जीरो, 15 कम 15 5 हासिल 1, 15 8 120, 120 और एक 121, मतलब 12,115 वेद मतों में से 4:5 के अनुपात में प्राप्त हुए। अब ये जो मत हुए, ठीक है, टोटल किसके बराबर है, इन दोनों के। तो 4:5 में अनुपात में मिले तो टोटल कितने मत हो गए, 9। तो ये वैल्यू कितने की, 9। तो निकाल लेते हैं एक की वैल्यू, 9 से भाग करेंगे इसको तो 9 एकम 9, 3 बचा, 31 हुआ, 9 तियाँ 27 हुआ, 4 9 पना 45, जीरो, मतलब 1350। अब बोलता है उनके बीच मतों का अंतर, मतलब 4 और 5 के बीच कितना अंतर है, एक का, मतलब यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 157.5 में बेचने पर रवि को 12.5 का लाभ होता है। यदि वह इसे 143 में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मैं देखो, एसपी दे रखा है हमारा सेलिंग प्राइस बेचने पर, मतलब 157.50। प्रॉफिट कितना है इस पे, 12.5%। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 157.50 बटे 12.5%। प्रॉफिट हो रहा है 100 में ऐड कर देंगे इंटू 100। जीरो हटाएंगे, 2 जीरो, एक ये हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो के हो जाएगा कैंसिल। इसको हम काटते हैं, 25 से 25 चक्कू 100, ये कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। अब ये वैल्यू हम काट लेते हैं इसको 9 से, 9 पना 45, इसको काटते हैं, 9 एकम 9, कितना बचा 6, तो 67 हो गया, 9 7 63, 9 पना 45, 5 से कट जाएगा और 5 तियाँ 15 और बचा 2 पचम 25। तो सेलिंग प्राइस आ गया हमारा, 4 से गुणा कर दो इसको, 5 को 20 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 140। अब बोलता है, सॉरी, अब बोलता है 147 में बेचेंगे उसको, कितने में, 147 में। भाई 140 रुपये की चीज 147 में बेचेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, 7 का। हमेशा प्रॉफिट किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, इंटू 100। एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, दो पंचे 10, कितना प्रॉफिट होगा उसको, 5% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमें सेलिंग प्राइस पता था, प्रॉफिट पता था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर SP अपान 100 प्लस जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है इंटू 100। वहाँ से हमें क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, 140। अब बोलता है अगर 140 की चीज़ 147 में बेचेंगे, 140 की चीज़ 147 में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट, 7 का। प्रॉफिट हमेशा पता है हमें कितने पे होता है, क्रय मूल्य पे, मतलब 140 पे होगा, परसेंटेज का 100, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी काट देंगे और 2 पंचे 10, 5% का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको एक ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।